बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ आपको। आ जाइए सर, आ जाइए, थोड़ा सा हम लोग बैठ जाते हैं व्यवस्थित होता है। देखो आप सुन लीजिए, थोड़ा सा बैठ जाएंगे। ध्यान दे, दो पीछे खड़े सर, ध्यान दे, दो हमको शांत कराएं सभी, आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल। अब आपको शाम तक ये देखना है वो राधा है और वो कृष्णा है, मैं कौन हूँ ये तो देख लो। थोड़ी देर में शांत बैठेंगे तो आपको आनंद आएगा। मैं फिर गुजर जाऊंगा यहाँ से, तो बाहर निकल जाऊंगा। सोच रहे हैं वही जा रही थी, अभी नहीं जाऊंगा मैं। तो देखिए कार्यक्रम बड़ा शानदार चल रहा है। छोटे बच्चों के लिए बोल रहा था, बहुत ज्यादा इनमें चंचलता होती है, चपलता होती है। बच्चों को भगवान का रूप क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चे मन के शुद्ध होते हैं, इन्हें यही नहीं पता हम गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं, झूठ या सच क्या है, छल कपट क्या है, बच्चों को कुछ नहीं पता। इसीलिए बोलते हैं बच्चे मन के सच्चे। देखो 3 बच्चे एक क्लास में बात कर रहे थे, मैं तो उनकी बात सुन रहा था जब मैं पढ़ाता था। एक बच्चा बोला दूसरे से कि तुम कब पैदा हुए थे? बोला मैं फ्राइडे को यानी शुक्रवार को पैदा हुआ था। बोले बहुत बढ़िया। दूसरे से पूछा तुम कब पैदा हुआ था? बोले मैं सैटरडे को यानी शनिवार को पैदा हुआ था। तीसरे से बोला तुम कब पैदा हुआ था? बोले मैं संडे को यानी रविवार को पैदा हुआ था। तो दोनों बोले हे झूठ बोलता है। उसने कहा झूठ की क्या बात है इसमें? ओ हमें पता नहीं है संडे की छुट्टी रहती है। अब बच्चों के इसमें भी छुट्टी चाहिए। हाँ देखो संगत के उत्पन्न हो जाती है बच्चों के सामने आकर के थोड़ी सी। मैं जब एक स्कूल में पढ़ाता था तो वहाँ चेक करने वाले आगे स्कूल में चेक करने वाले आते रहते हैं बच्चे क्या सीख रहे हैं, कितना सीख रहे हैं। तो जब बच्चे चेक करने वाले हमारे स्कूल में आए तो बच्चों ने बोला सर कुछ भी पूछ लो हमसे। मैंने कहा कुछ भी पूछ लो? बोला सर कुछ भी। तो पहली क्लास में घुस गया, मैंने एक बच्चा खड़ा किया कॉर्नर से, तो बेटा बोल छोटा ए से बड़ा वाले से। कोने से खड़ा किया तो बच्चा बोला सर तोता एते बना दबलेते धोती आते। मुझे लगा रॉन्ग नंबर लग गया है। तो मैंने पीछे से कोने से बच्चा खड़ा किया, मैं बेटा आप बोलो बेटा। बोला तोता एते बला दबलेते धोती आते। मुझे लगा उसका भाई है, ऐसा भी हो जाता है भाई बहन होते। फिर उसने एक बीच में से बच्चा खड़ा किया, बेटी आप बोलो। बच्चे भी ऐसे तोता एते बला दबलेते। वो बोला है तो खन्नों को खन्नों खराब करना क्या पड़ेगा? बोले बोला हिंदी कौन पढ़ाता है? बोला साहब पूजा मैडम पढ़ाती है, सुषमा मैडम पढ़ाती है। ठीक है जी सुषमा मैडम को बुलाया गया और सुषमा मैडम को जब बुलाया गया तो पूछा गया मैडम बच्चे क्या बोल रहे हैं? सर क्या बोल रहे हैं? बोला देखो बच्चा सब एक साथ बोल रहे हैं तोता एते बला दबलेते धोती आते। तो मैडम बोली आप बत्ता तभी तो बोल रहे। ऐसा ऐसा बच्चों को सिखाया जाता है, बच्चे उसी भाव में बोलते हैं। मेरा ही फोन आएगा, दोनों की बड़ी भयंकर वाली समस्या रहती है, मैं इसे साइलेंट कर देता हूँ। स्कूल में दान दे दो। देखो दान भी किस चीज का मांगा है। अब मैं लगा रहता हूँ, बात ये लगे रहेंगे इसमें। बहुत बड़ी बीमारी है, कौन से तो दूर ही रहे। तो बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, बड़ी बड़ी विसंगतियां होती है। एक तो मैंने बच्चों से पूछा, एक बार में बच्चे 3 बच्चे निकल गया और सबसे होशियार बच्चे पूरे स्कूल के। तो 3 बच्चे निकाल के आए, पूरे होशियार के हेडमास्टर की बोलिए होशियार है साहब, इंग्लिश में कुछ भी पूछो। मैं ठीक है बेटा, ऑफिस में अंदर घुसना है। कहाँ? ऑफिस में अंदर घुसना है, उसके लिए परमिशन मांगनी है सबसे कम शब्दों में। कम से कम शब्दों में अंदर घुसने की परमिशन मांगो। तो एक बच्चा बोला मे आई कम इन सर। उसने बोला मे आई कम इन सर, 5 शब्द हो गए। दूसरा आया बोले कम इन सर, भाई कम इन सर, 3 हो गए। अब अगला सोचने पड़ गया मैं क्या बोलूं? तो उसने गेट पे जाके बोला घुसू। अब करो सॉल्व, इससे सॉल्व क्या करेगा? मैं बोला ये तो तुम फेल हो गए इसमें। एक और ज्यादा ब्रिलियंट बच्चे को बुलाया ने, बेटा देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ
तुम वहां हो, मुझे अंग्रेजी में मेरे पास बुलाओ, इंग्लिश में कैसे बुलाओगे? बोले इंग्लिश आती है? बच्चा बोला यस। मैं कहा कितनी? बोले बस इतनी आती है। बोले बदतमीजी मत करो, मुझे पास में बुलाओ इंग्लिश में। वहां खड़े होकर के कह रहे थे। मैं ये तो सिंपल है। मैं कम इन, वो मेरे पास आ गए। अब बोले इंग्लिश में मुझे वापस भेजो। वो नहीं आता अपने को, लेकिन भरतपुर के जुगाड़ बोलते हैं अच्छे आते हैं। अब हम वहां चले गए उसकी जगह पे, मैंने उसको बोल दिया कम इन। अब वो वापस आके वहां से, बेटा स्थान बदलने से परिस्थितियां बदल जाती हैं। एक तो गणित वाले पढ़ाते थे, मैंने बोला गणित में जानते हैं? बोले जानते हैं। गणित वाले बच्चों से पूछा बेटा 2 का पहाड़ा बोलो, छोटे बच्चों से। तो बच्चा बोला 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, नन्ना रे नारे, नन्ना रे नारे। तो चेक करने वाले बोले ये क्या है? बोले साहब अक्षर बोलो, धन पूरी याद है। बच्चों को धन याद है कम से कम। इंग्लिश कौन से मास्टर पढ़ाते हैं तुम्हारे? स्टूडेंट को वहीं बैठ जाएंगे, बता दो तो स्टूडेंट बता दो। इंग्लिश वाले तरुण कबाड़िया जी एक दिन घर पे आए, नहीं घर पे रह गए। तो ईश्वर सर ने बोला बेटा बच्चों को भेजो और वहां बुला के लाओ सर को। तो लवाने के जब घर पे गए, बच्चे को बुलाने के लिए गेट खटखटाया, तो मैडम ने गेट खोला। तो इन्होंने बोला सर कहाँ है? बोले सर डिनर कर रहे हैं। सुबह 8 बजे की बात है, भगवान। और सर डिनर कर रहे हैं, लेकिन सर इंग्लिश वाले हैं, सर के घर में ये हाल चाल है, सुबह 8 बजे डिनर हो रहा है। स्कूल में क्या पढ़ाते होंगे, लेकिन डिनर कर रहे हैं। बेटा सुबह 8 बजे डिनर नहीं होता, इसको ब्रेकफास्ट कहते हैं। बोले सर नहीं, वो रात का ही दलिया खा रहे हैं, वो डिनर नहीं है। आपके समझ में आ नहीं रहा है जो हम बोल रहे हैं, ऐसा है। देखो बेटा मैं अभियों को तो कार्यक्रम आपका है, मैं खड़ा होकर के आपके 2-4 घंटे ऐसे खराब कर दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब कब खराब कर दिया मैंने। आप छोटे बच्चों के लिए एक और कला है मेरे पास जो मैं दिखाना चाहता हूँ आप सभी के लिए। आप खुश हो गए क्योंकि देखो मुझे हर तरह के कार्यक्रमों में जाना पड़ता है, छोटे बच्चों के में, बड़े लोगों के में, सामाजिक कार्यक्रमों में, तो मैं हर तरीके का मसाला अपने पास रखता हूँ। छोटा सा मसाला आप सब लोगों के बीच में रखता हूँ कि भरतपुर जो है वो घना पक्षी विहार के लिए जाना जाता है। पता आप सभी को घना पक्षी विहार के लिए जाना जाता है, और घना पक्षी विहार जो है वो पशु पक्षियों के लिए जाना जाता है, पता है? हाँ, तो मैं आप सभी को कुछ आवाजें निकाल के दिखाता हूँ। हाँ, आवाजें अच्छी लगेंगी तो आप ताली बजाना है ना, अच्छी लगे तो ठीक है। हाँ, आप बात मत करो बेटा, मैं तो आवाज नहीं निकालूंगा। हाँ, है ना। देखो बसंत पंचमी थी कल, और ये माँ सरस्वती के पीछे देखो मयूर सबसे ज्यादा प्रिय होता है। माँ सरस्वती को मयूर जो होता है मोर, सबसे पहले ये से शुरू करता हूँ। मोर की आवाज, जब सावन के महीने में 2-4 मोर एक साथ बैठ जाते हैं तो आवाज कैसे होती है, हम लोग ना सुनो। हाँ सुनो मोर की आवाज कैसे होती है। अब समझे बच्चे लोग भी है। हाँ बस इतनी देर के लिए आवाज अच्छी लगे ना तो बजा देगा, फिर रुक जाएगा। अगली नहीं सुननी फिर आपको, अगली सुननी है ना। हाँ मोर की सुन ली, अपने कौवे से दुश्मनी नहीं है, आवाज तो उसकी भी होनी चाहिए। देखो कौवा आवाज कैसे करता है, धिंगा लाला धिंगा लाला। मैंने पीएचडी करा दी बेटा सबके ऊपर पीएचडी करा दी मैंने। हाँ कुछ भी मैं समझ लेता हूँ। और सुनो ना अभी, सुनो भी, आप यहीं आसपास ही तो रहते हैं, बंदर रहते हैं आपके आसपास, रहते हैं क्या? देखो मेरे पास तो इतने बंदर रहते हैं कि मैं पहचान गया वो बात कब करते हैं, नाराज कब होते हैं, और एक दूसरे से मेल मिलाप कब करते हैं, कैसे करते हैं। तो देखिए एक बंदर था, बहुत खुश मिजाज मूड में था, बहुत खुश था एकदम। बंदरिया थी, उसका मूड थोड़ा सा